इस समय आजमगढ़ पहुंच चुके हैं महान समाज सेवी, समाज को दिशा दशा देने का भयंकर प्रयास करने वाले श्रीमान कमला सिंह तरकस जी के कुछ बातों को, उनके विचारों को हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम आजमगढ़ आए हुए हैं और काफ़ी चर्चित हैं तरकस जी। समाज के लिए पूर्ण समय देते हैं और आप लोग भी इनकी बातों से सहमत हों। हाँ तरकस जी, परिचय चाहेंगे? माता पिता ने नाम दिया है कमला सिंह और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े होने के नाते हमने अपने नाम के साथ तरकस जोड़ा। और शिक्षा दीक्षा के बाद शुरुआत में ही झारखंड के जंगलों में कुछ समय व्यतीत किया और वहाँ एक हमारे सामाजिक कार्यों के गुरु के रूप में जो हैं पद्मश्री अशोक भगत जी, उनके साथ थोड़े दिन समय दिया। आजमगढ़ में शिक्षा के दौरान हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक जी हमारे गुरु हैं। फिर धीरे धीरे चिंतन के क्षेत्र में बुद्ध के दर्शन की तरफ झुकाव बढ़ा और आचार्य चंद्रजीत गौतम इस क्षेत्र में गोठांव स्थान में रह करके जो उन्होंने अपनी तपस्या और सिद्धि प्राप्त किया है, जो धर्म के बारे में जाना है, उनसे भी जानने को बहुत कुछ मिला। और वर्तमान समय में साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों में समय लगाते हैं और समाज में जो लगता है कि ये बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनके विरुद्ध जनचेतना खड़ा करने का प्रयास निरंतर जारी रहता है। अगर इस तरह का कोई आमंत्रण मिलता है तो सभी कामों को छोड़ करके हम वहाँ जरूर जाते हैं। आपने सर कुछ समाज की दिशा दशा बदलने के लिए कुछ बुकें भी लिखी हैं आपने? जी, तो ये मैं जानना चाहूँगा और बुक के बारे में आप बताएं। किताबें जो लोग संपर्क में आए, जिस विषय में बात करना उचित लगा, इस क्रम में मैंने जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हैं उन पर भी चंद्रशेखर शतक नाम से एक पुस्तक लिखा था, जो इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उसके बाद फिर हमने अशोक भगत जी, जिनकी अभी चर्चा कर रहा था, उनके जीवन पर आधारित, चूँकि उन्होंने पूरा जीवन जंगल में बिताया है, तो जंगल गाथा नाम से एक छोटी पुस्तक उनके जीवन के कुछ झलकियाँ प्रदान करती हैं। और तीसरी पुस्तक के रूप में जो धारा से थोड़ा हटकर, अब तक ये माना जाता था कि जो कुलीन और बहुत इस तरह के नामी या पौराणिक पात्र हों वही नायक हो सकते हैं, उससे हट करके हमने लोहिया जी को नायक बनाया, जो जन सामान्य के बीच से उभर करके उनको दिशा देने का काम किया और एक उदाहरण प्रस्तुत करके रख दिया कि हमारे बड़े बड़े महापुरुष अगर हम तुलना करते हैं तो कुछ पैमानों पर उनके सामने छोटे नजर आते हैं। इस लोहिया जी पर हमने लिखा, जिसका विमोचन एक बड़े भव्य समारोह में हुआ, लाखों लोगों की उपस्थिति में लाइव प्रसारण के साथ हुआ। और उसमें संजोग से मुलायम सिंह यादव, आजम खां और अखिलेश यादव, तीनों लोग उसका विमोचन करते हुए वीडियो और फोटोग्राफ्स में कैद हैं। वो एक इतिहास है। और कौन सी किताब आपने लिखी सर? और इसके बाद फिर हमने अभी ताज़ा तरीन गज़ल की कोशिश किया। हालांकि गज़ल अपने आप में बड़ी चीज़ है, उस पर बड़े लोगों ने काम किया है, लेकिन हमने एक नौसिखिया के रूप में गज़लों की एक किताब मुक्ति का संग्राम के नाम से भी, जो पिछले साल छपकर आई है, वो है। वैसे तो कई और किताबें हैं, लोकनायक श्री राम और बर्बरीक विक्रम, और भी किताबें। एक पुस्तक हमारी है मल्लिका, जो अभी करीब करीब तैयार हो चुकी है, उसे शीघ्र ही प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा। और कौन सी किताब लिखनी है? किताबें तो कई ऐसी भी होती हैं जिनको नाम बाद में दे दिया जाता है, तो गज़लों की और भी किताबें हैं। बच्चों पर आधारित, हमारे युवा समुदाय के लोगों को हम कैसे उनके अंदर एक ऐसी चेतना भरें जो उनके जीवन को मंगलकारी बना सके, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों में संस्कार
गीतों के जरिए, कविताओं के जरिए भरे जाएं। हाँ, तो इसके लिए एक तो सुना दीजिए सर। अब जैसे आपने कह ही दिया, तो हमारी एक रचना है जिसको इधर हमने 2-3 जगह सुनाया है। हमारी धड़कनों में देश की तासीर जिंदा है, हमारी धड़कनों में देश की तासीर जिंदा है, हिमालय सी मोहब्बत की उठी प्राचीर जिंदा है, हिमालय सी मोहब्बत की उठी प्राचीर जिंदा है। भले दरबारियों के भीड़ में कितना इजाफा हो, मगर इस मुल्क के दरमियान अभी कबीर जिंदा है, मगर इस मुल्क के दरमियान अभी कबीर जिंदा है। मिटाना जितना वो चाहें, मिटाना जितना वो चाहें, मगर मुमकिन नहीं होगा, हमारे जहन में इंसान की तस्वीर जिंदा है, हमारी धड़कनों में देश की तासीर जिंदा है। समय खुद बोलता है जब ज़रूरत आन पड़ती है, समय खुद बोलता है जब ज़रूरत आन पड़ती है, समय खुद बोलता है जब ज़रूरत आन पड़ती है, हमारे समय खुद बोलता है जब ज़रूरत आन पड़ती है। दिलों में आज भी इंसाफ की जागीर जिंदा है, दिलों में आज भी इंसाफ की जागीर जिंदा है। मिटाना बुझाना जितना वो चाहें, बचेगी राख में चिनगी, बुझाना जितना वो चाहें, बचेगी राख में चिनगी। हमारी एकता की आज भी जंजीर जिंदा है, हमारी एकता की आज भी जंजीर जिंदा है, हमारी एकता की आज भी जंजीर जिंदा है। रुको जालिम ठहर जाओ, नहीं मैं हार मानूंगा, रुको जालिम ठहर जाओ, नहीं मैं हार मानूंगा। मेरे तरकस में अब भी हौसलों की तीर जिंदा है, मेरे तरकस में अब भी हौसलों की तीर जिंदा है। इस तरह से कविताएं हैं, और नौजवानों को, देश के लोगों को, उनको एक वर्तमान समय में जो सोचने और विचारने की ज़रूरत है, उस पर कलम चलाने की कोशिश चलती है। जी, गरीब घर का बच्चा होता है, उसके पास फीस नहीं होती, किताब नहीं होती जी। देखिए, तो ये उस समय पढ़ नहीं पाता जी, उसके माँ बाप क्या सोचते होंगे उस समय, बच्चा क्या सोचता होगा उस समय। देखिए, ये सोचने का हमने सुना है जी कि आपने 300 बच्चों को घूम लिया है, गरीब बच्चों को। देखिए, थोड़ा सा ये बात है, लेकिन थोड़ा बढ़ा चढ़ा के है। बात इतनी ही है कि जो मुसहर बिरादरी के बच्चे हैं, उनके बीच हम जाते हैं और उनको समय समय पर कुछ पुस्तक का, कुछ और लेखनी का, इस तरह की मदद करते हैं। और मुसहर समुदाय से जुड़े हुए इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे लोग हैं जो उनके बीच काम करते हैं, उनका भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं कि उनका आना जाना, किराया भाड़ा, हमारे पास आए तो भोजन पानी, रहना रुकना टिकना। तो अब ये कह देना कि 300 बच्चों को हमने, बहुत ये अहंकार की बात हो जाएगी। ये कोशिश है, छोटी सी कोशिश है कि भाई उनके वैचारिक रूप से उनके अंदर कुछ चेतना भर देना कि वो पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएं। बकरी चराने और दूसरी चीज़ों से थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो उनका जीवन आगे जाएगा। इसमें और कई लोगों ने हमारी मदद किया है। एक पूर्व जिलाधिकारी रहे हैं नगेंद्र प्रताप सिंह जी, जो वाराणसी के ही हैं, उन्होंने भी उसमें काफ़ी अच्छा काम किया। पत्नी सहित हमारे मुसहर बस्ती में आकर के वो लोगों के साथ त्यौहार मनाते थे। प्रेमचंद राम एक बीडीओ रहे हैं जो आज भी सरकारी सेवा में हैं, उन्होंने भी बहुत नेक काम किया है। 4 विद्यालय उन्होंने स्थापित करने का काम किया, जो बिना सरकार की सहायता के सामाजिक तौर से, और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का रहता है। वो ये अलग बात है कि उन्होंने उस पत्थरों पर सबसे ऊपर हमारा नाम लिख रखा है कि हम तो उसको पढ़ करके लोग तुरंत पढ़ लेते हैं कि कमला सिंह तरकस ने बच्चों को कुछ किया है। तो उसमें बस इतना ही है कि मानसिक रूप से मैं जुड़ा हूँ, बाकी मेरे पास इतनी औकात नहीं है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। समाज है जी, तो प्रयास करना ही बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। तो अभी आगे की क्या सोच है आपकी समाज के लिए? क्या देखिए, अभी जो चीज़ें समझ में आती हैं कि कुछ ऐसी कुरीतियाँ, कुछ ऐसी बुराइयाँ हैं जिनको धर्म का नाम दे दिया गया है, ईश्वर की आड़ में कह दिया जाता है और वो सच्चाइयाँ नहीं हैं, उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हम विशेष तौर से काम करते हैं। जैसे अभी हमारे दलित भाइयों में एक समस्या है बधावा। अगर एक बच्चा किसी के घर पैदा हो जाता है तो उसके घर सारे रिश्तेदार और मिल करके 50 लोग 100 लोग तक आते हैं, और सबको दारू भी पिलाना है, सबको मुर्गा भी खिलाना है, सबको कपड़े भी देना है। इस तरह से उनकी जो खुशी है, यह खुशी किसी के लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन जाती है। जिसके घर वो आते हैं वो बेचारा कर्ज लेकर भी ये सब करता है, और फिर 5 साल 10 साल कर्ज भरने में उसको समय लग जाता है। जिस बच्चे की खुशी में इतना बड़ा किया गया,
उसी बच्चे को भी दवा की ज़रूरत पड़ जाएगी तो एक पैसा नहीं रहता है, फिर कर्ज लेना पड़ता है, कई बार उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। तो इस बुराई के प्रति हम लोग चेतना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सब मत करो, खुशी को अपने मन में रखो, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भीड़ जुटाने, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं उस बच्चे के लिए, बल्कि लोग और मदद कर दें जो आपके खास है कि बच्चा के लिए हमेशा अभियान आपका चलता रहेगा। जी, इसके लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से मृत्यु भोज के बहिष्कार के लिए, विवाह में फालतू खर्चों के लिए हमारा प्रस्ताव है कि मैं उसको अपना बेटा मानूंगा, उसको अपना सगा मानूंगा जो दिन दहाड़े विवाह करे। कभी ऐतिहासिक कारण थे कि रात में चोरी से लोग डर के मारे शादी करते थे, और बहुत सारी बातें हैं, तो उनसे हट करके हम दिन में शादी करें, तमाम लाइट फाइट के खर्चे ख़त्म, दारू मुक्त विवाह करें, दहेज मुक्त विवाह करें, पटाखा मुक्त विवाह करें, फायरिंग मुक्त विवाह करें, तो ज़्यादा लाभ होगा। किसी का कुछ पैसे 10 लाख रुपए करीब सामान्य शादियों में आजकल खर्च होते हैं, दोनों पक्ष के मिला दें अगर तो, लेकिन उससे दोनों पक्षों को कोई फ़ायदा नहीं है, न लड़के को फ़ायदा है न लड़की को फ़ायदा है। ये सब बंद कर देने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे बीच में कोरोना में 1 घंटे में विवाह हो गए, 5 लोगों के सामने हो गए, तो एक अच्छा मौका प्रकृति ने दिया, हमको तो उसको अपना लेना चाहिए ना अच्छाइयों को। हम फिर लौट करके वहीं जा रहे हैं। महिला सुरक्षा पर क्या महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा महिलाओं को अपने घर में है। हाँ, जो लोग लाख महिला सुरक्षा की बात करते हैं, माता पिता भाई, ये सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं आज की डेट में। बाकी समाज अगर वो अपने घर की महिलाओं के प्रति संवेदनशील होंगे, समझेंगे, तो बाहर भी कुछ सोचना पड़ेगा। और हम रक्षा बांधने की बात करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को केवल प्रतीकात्मक और औपचारिक बना दिए हैं। जरा सा भी अगर हम अपनी बहन को राखी बांध रहे हैं तो दूसरी बहन की भी रक्षा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए ना। बहन को यह ललकारना चाहिए ना कि अगर तुम हमको राखी बांधने आए हो तो हर लड़की की रक्षा भी तुम्हारा कर्तव्य है। अगर हम जितना लड़कियों के बारे में चिंतित हैं, अगर लड़कों को अपने समझाने का काम कर लें तो बहुत कुछ सुधर सकता है। ये मानसिकता बदलनी चाहिए, इस पर कानून को भी थोड़ा कड़ा होना चाहिए। और हमारी लड़कियों को मैं एक बात मानता हूँ कि उनकी उपस्थिति हर जगह पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या आज आधी से थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा हो सकती थी और फिर हो सकती है, लेकिन अभी कम हो गई है, क्योंकि उसकी भ्रूण हत्या का एक क्रम चल गया है। और हमारे जो राजपूत खास तौर से कहे जाते रहे हैं, इन लोगों का तो बहुत गंदा इतिहास रहा है। हमको पता है, हमने अध्ययन किया है कि राजस्थान में लड़कियों को अगर लड़की पैदा हो गई तो उसको एक गड्ढे में दूध में भर करके तड़प तड़प कर मार दिया जाता था कि वो मर जाए, क्योंकि वो किसी को अपनी बेटी देंगे तो अपमान महसूस होगा। बेटी देना अपमान की बात हो गई। तो ये सब सोच, जो गलत सोच आई, उस सबको हटाना हमारा काम है। नारी की सुरक्षा के लिए बराबरी का दर्जा दें। देवी कहने की जरूरत नहीं है, देवी कह करके हम उसको घर के अंदर बंद कर दिए। वो पढ़ेगी लिखेगी हर जगह। आज लोग कहते हैं कि लड़कियां चौराहे पर न जाएं, बहुएं चौराहे पर न जाएं। चौराहे पर आप दारू पिएंगे, वहाँ दरबार लगाएंगे, इसीलिए मना करते हैं कि अगर लड़कियां भी वहाँ पहुँच जाएंगी तो हमारा घघेला पकड़ लेंगी। तो उनको हर जगह हमेशा मुखर रहना चाहिए, हर जगह उपस्थिति रहनी चाहिए। नौकरियों से लेके, स्कूल से लेके, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर, वकील, हर जगह उनकी उपस्थिति ही महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी। और सदन, जो हमारे नेता लोग बात करते हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि सदन में, मैं तो समझता हूं कि नारी हमेशा माँ और नारी प्रधान सभ्यता हमारी रही है। इसलिए जितने भी बड़े पद हैं, प्रधानमंत्री का पद हुआ, मुख्यमंत्री का पद हुआ, डीएम का पद हुआ, थानेदार का पद हुआ, ये तो 100% महिलाओं को ही देना चाहिए, दूसरे को कतई नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर विचार करना होगा, तब हमारे समाज में नारी की जो सुरक्षा है, वो नारी सबको सुरक्षा देने वाली है, उसको उसकी जगह पहुँचने दो। जातीय व्यवस्था के बारे में क्या कहना? जातीय व्यवस्था पूरी तरह से, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त है, वो झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि भारत में जिसकी बहुत चर्चा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन, उसने बहुत पहले ही ये बात स्वीकार कर लिया था कि यह चीज़ें सही नहीं हैं। अभी उसके प्रमुख ने भी कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि ये समाज में लोगों ने अपने से बना लिया है। तो आदमी आदमी है। अभी ज़रूरत पड़ जाए हमको खून की, तो क्या हम देखेंगे कि मुसहर का खून है नहीं लेंगे, मुसलमान का खून है नहीं लेंगे, पंडित जी का खून पंडित जी का ही मिलेगा तभी लेंगे? तो ये सारी चीज़ें बनावटी हैं। और इसमें भी मैं एक बहुत ठोस बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जातियाँ हैं, जिस रूप में आज हैं, यह टोटली फ्रॉड और झूठ हैं। ब्राह्मण का मतलब जो विद्वान है, ज्ञानी है, उसके मन का विस्तार इतना अधिक हो गया है। ब्रह्म का मतलब ही होता है विस्तार, जिसका मन इतना विस्तृत हो कि किसी भेदभाव को न माने। उल्टा आजकल जो भेदभाव को माने उसको बाभन कहा जाता है। ब्राह्मण तो वह है जो किसी भेदभाव को नहीं मानता, सबको समान दृष्टि से देखता है, ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय वह है जो सबकी रक्षा के लिए तत्पर हो।
आज इस परिभाषा के आधार पर मुझे अपनी खुली आंखों से देखने पर एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं देता जिसको मैं श्रद्धा से नमन करते हुए कहूं कि आप क्षत्रिय हैं और आप ब्राह्मण हैं। तो क्या वर्ण व्यवस्था रहना चाहिए या खत्म होना चाहिए? वर्ण व्यवस्था कोई दूसरी तरह की वर्ण व्यवस्था की तो जरूरत ही नहीं है। वर्ण का मतलब होता है रंग, रंग की व्यवस्था। तो अंग्रेज का रंग दूसरा था, हमारा रंग दूसरा था, उनको गोरा कहा गया, हमको काला कहा गया। नहीं, वर्ण हमने जाति पर कहा, जाति व्यवस्था। तो इसकी कोई वह है ही नहीं, आज की डेट में नहीं है। अगर आप उदाहरण उठा के देखना शुरू करेंगे, अपने पौराणिक ग्रंथों को भी उठाएंगे, कृष्ण की पत्नी जामवंती थी, किस वर्ण की थी? तो इसी तरह से राम ने जिससे विवाह किया, जिस सीता से, किस वर्ण की थी, किसकी बेटी थी? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, पता ही नहीं किसकी बेटी थी। भाई जमीन से निकली, घड़े से निकली, जो भी निकली। तो इस तरह से आज की डेट में भी अभी उठा के देखना शुरू करिए। सुशील मोदी बिहार में उप मुख्यमंत्री थे, बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी कौन है? ईसाई हैं। इसी तरह से बड़े लोग तमाम इस तरह का उदाहरण दिए हैं। हम लोग नहीं समझते तो नहीं समझते। जैसे मैं मृत्यु भोज की ही बात करता हूं, तो हमारे मोदी जी ने अभी, उनकी माता मरी, बनवाए थे दाढ़ी, छिलवाए थे अपना सर, तुरंत काम में लग गए। तो काम करने की जरूरत है, काम से देश का विकास होगा, इन कर्मकांडों से नहीं होगा। और हमारे गरीब लोग 13 दिन बैठ करके अपना सारा काम धंधा बंद कर देते हैं, 14वें दिन उनको खाने को कहाँ से मिलेगा? ये सब बातें समझनी पड़ेगी। ये सब क्यों हो रहा है सिंह साहब? ये सब कुछ लोग जानबूझ करके, जिनको उसमें फायदा होगा उसको बढ़ावा देते होंगे। अब उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई जाति और बिरादरी है। ब्राह्मण मेरे कम से कम 150 ऐसे मित्र हैं ब्राह्मण, जो इन सारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं। वो प्रयासरत हैं कि समाज में समता, बराबरी और अच्छा अमन चैन आए। और कुछ दूसरी बिरादरी के लोग भी हैं, वो उसी भेष में बन करके, नकली ढोंगी बन करके लोगों को लूट रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए और सरकार को इस पर सख्ती करना चाहिए कि किसी तरह की ये ओझा सोखा, भूत प्रेत, ओझैती सुखैती, उसमें मुल्ला पादरी सब इन्वॉल्व हैं। ये सब की जरूरत नहीं है। उनको वैज्ञानिक चेतना और शिक्षा की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा समता मूलक समाज की आवाज़ उठाती रही हैं और आज भी उठाती हैं जी। क्या सच है? होना चाहिए। देखिए, समता मूलक समाज ही असली धर्म है, वही मानवता है, वही राष्ट्रीयता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वो हमारे देश की जो संस्कृति है, जो लोग अध्ययनशील हैं वो जानते हैं कि फूले से लेकर गौतम महात्मा माने गौतम बुद्ध, जिनको भगवान बुद्ध लोग कहते हैं, तथागत कहते हैं, उसके बाद फिर फूले महाराज आए, फिर कबीरदास आए, फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए। इन सब लोगों ने समतामूलक समाज की बात की। और अगर हम हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनका सही अर्थ कर सकें तो वहाँ भी टोटली वही संदेश है। इसको भ्रमित करके कुछ लोग चालाकी की बात करते हैं। और अगर यह संदेश न होकर के वह संदेश है जो विभाजन करता है, तो हम ऐसे धर्म को लात मारते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को मनुष्य होने की जरूरत है। हाँ, ये अभी हमारी ताज़ा तरीन पुस्तक है मुक्ति का संग्राम, और इसमें शारीरिक मानसिक गुलामी से हमारा पूरा समाज जकड़ा हुआ है। घरों में भी हम मानसिक गुलामी से जकड़े हैं। अगर हम मानसिक गुलामी को तोड़ सकें तो हम आध्यात्मिक जीवन में, चिंतन के क्षेत्र में, हर तरह से हम एक नेक मनुष्य बन सकते हैं। तो उसके लिए यह पुस्तक जगह जगह जो समझ में आया है, जहाँ जहाँ अंधेरा व्याप्त है, उसको प्रकाशित करने के लिए इसमें बातें रखनी। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारी मानसिक गुलामी पूरी दुनिया में, समाज में जकड़ी हुई है, वो हम पाखंड से ग्रस्त हैं और उसी को हम धर्म समझ लेते हैं। धर्म और पाखंड में ज़मीन आसमान का अंतर है, और धर्म को अपनाना है, पाखंड को छोड़ना है। जो पाखंड को छोड़ नहीं सकता वो धार्मिक कभी हो ही नहीं सकता। वो धार्मिक कदापि नहीं है, वो पाखंडी है। अगर किसी से पूछा जाए कि आप पाखंडी हैं तो लोग कहते हैं नहीं, लेकिन असलियत यही है कि ज़्यादातर लोग पाखंडी हैं, मुट्ठी भर लोग इससे बचे हैं। उसी के लिए प्रयास है यह पुस्तक कि लोग पाखंड से मुक्त होकर एक अच्छे भारत का, एक अच्छे विश्व का निर्माण करें। जी। दूसरी किताब हमारी इसके पहले ये लोहिया जी पर है। लोहिया जी एक ऐसे नायक हुए जिनके बारे में लोगों ने बहुत कम समझा, कम जाना। बहुत ही नेक पुरुष, आज के ज़माने में या किसी दल के बहुत स्थापित व्यक्ति, गांधी जी के बहुत करीबी व्यक्ति, नेहरू जी के बहुत करीबी व्यक्ति, पटेल जी के बहुत करीबी व्यक्ति। और इस आदमी का ये इतिहास रहा, ये विदेश से PhD करके लौटे, इतना बड़ा विद्वान। लेकिन एक इनकी खूबी हम सभी को नतमस्तक कर देती है कि इन्होंने तय किया कि इनका कोई
अपना अकाउंट बैंक में नहीं होगा, कोई धन संग्रह करेंगे ही नहीं। इन्होंने कभी धन संग्रह किया ही नहीं। अगर आज इनके पास धन आया तो आज ही खत्म, अगले दिन की चिंता नहीं करते थे। अगले दिन फिर कहीं मिलेगा तो उसी हिसाब से खर्च होगा, भोजन होगा, जीवन होगा। इस तरह के इस महान व्यक्ति ने समाजवाद की स्थापना किया और भारत में दुनिया में व्याप्त समाजवाद को ला करके भारत में उसका प्रयोग करने का काम किया। आज इनकी विचारधारा के लोग बहुत सीमित हैं और कुछ दलों में को कहा जाता है, लेकिन उनमें भी सीमित लोग ही हैं, बहुत कम लोग हैं और उससे बाहर भी कुछ लोग मिलते हैं इनके मानने वाले। और दूसरी किताब हमारी है ये मंगल गाथा है। तो जंगल में जिन्होंने अपने जीवन की गाथा रच दिया, ऐसे ही आजमगढ़ की धरती पर पैदा अशोक राय, जो बाद में अशोक भगत हुए और अब पद्मश्री अशोक भगत हैं, जिनके साथ मुझे 3 साल काम करने का मौका मिला है। उन्होंने वनवासियों के बीच में हजारों परिवारों को प्रभावित किया है शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में, उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया है। और ये मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और आज भी एक नेक काम कर रहे हैं। देश में जो IAS होते हैं उनको एक क्लास इनकी पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, इनके कामों को जाके देखना पड़ता है। इस ऐसे व्यक्तित्व हैं और अच्छा लगता है मुझे कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वह बिल्कुल छोटी बहन की तरह से इनसे हमेशा व्यवहार करती रही हैं। जब राज्यपाल थी तब भी हमने देखा है उनको उनके साथ। और देश के तमाम, चाहे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, सभी लोग इनके यहाँ आते जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग संपर्क में रहते हैं, कुछ सीखने जाते हैं। उनके जीवन पर मैंने लिखने की कोशिश किया है इस पुस्तक। और किताबों में एक शेखर शतक, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जीवन पर आधारित है। उनका जीवन भी मुझे बड़ा प्रेरणाप्रद लगा। उन्होंने कभी भी जाति और वर्ण जैसी चीज़ों को नहीं स्वीकार किया और देश के लिए जो चीज़ें बेहतर रहीं उनको खुल करके बोला। कभी उन्होंने कोताही नहीं की और जब वो बोलते थे संसद में तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था, सब लोग चुपचाप उनकी बात सुनते थे। आजीवन उनका यह व्यक्तित्व का प्रभाव दिखता रहा। और मेरी किताबों में कुछ बच्चों के लिए एक इंद्रधनुष नाम की विद्यालय के छोटे बच्चों के लिए कविताएं हैं उसमें। और अभी मैंने गज़ल के क्षेत्र में जो बच्चों पर, युवाओं पर, उनको संस्कार देने के लिए, उनको एक मानवता का संस्कार देने के लिए कोशिश है, ये किताबें हैं। और लोकनायक श्री राम भी हमारी पुस्तक है जिसमें राम का वो असली स्वरूप प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। जो इस अयोध्या के जो कथित राम कहे जाते हैं और राम कथाएं लगभग 300 हैं, लेकिन उन सब से भी बाहर, उन सब से भी ऊपर एक राम है जो इन किसी एक कथा में किसी एक दशरथ के बेटे के रूप तक सीमित नहीं है। वह अनादि और अनंत माने जाते हैं। और उस परंपरा में मुझे लगता है कि जो बुद्ध की सारी परंपरा थी उसमें जो लोग संघारामों में निवास करके अपनी साधना करते थे वह भी राम थे। और आज भी कोई मर जाता है तो गांव की हमारी बूढ़ी महिला आज भी कहती है कि मेरे राम चले गए, तो वह राम कोई और राम है, कबीर के राम कोई और राम है, अपने अपने सबके राम हैं, सत्ताधारियों के भी राम हैं, बिजनेसमैनों के भी राम हैं, फ़ायदा उठाने वालों के भी राम हैं। लेकिन हमें एक ऐसे राम को पहचानना है जो सब में रमा हुआ है और जिसमें सभी लोग रम सकते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। उस राम को हम नमन करते हैं।